तेरे नाम पर लगा चंद्र बिंदु समझ गया मैं, तेरे नाम पर लगा चंद्र बिंदु अब समझ गया मैं, चंद्र सी तेरी गोद में बिंदु सा लेटा हुआ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास और मैं हूँ दीक्षा मेहरा। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं उसका संबंध हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसका अंत और आरंभ एकमात्र एक शक्ति से है, जिसका अर्थ है माँ। शब्दों की परिभाषा से परे है माँ। तो आइए आज आपको बताते हैं माँ की परिभाषा, एक माँ की जुबानी। माँ बहुत पवित्र शब्द है, जीवनदायिनी है। मानवता के प्रकाश पुंज में दिव्य ज्योति बिखराती माँ, आकाश धरा के अंतर को ममता से महकाती माँ, वसुंधरा के उपवन में बाल पुष्प उपजाती माँ, पर प्रसव की असहनीय वेदना अपने ऊपर झेलने के उपरांत ही एक नवजीवन इस विश्व को दे पाती माँ। फिर जब बच्चा लड़की की शादी हुई, आगे एडजस्ट हुई हो तो बड़ा लंबा विषय है ना। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बार बार कई किस्म का डर अपनी हेल्थ के मुतालिक सताता है। कभी बीपी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, खून कम हो रहा है, कई तरह की बीमारियों से वो जूझ के अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट करती है। बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसके बाद अगर डिलीवरी होती है उसकी तो क्या हालत होती है। मैंने कोई 2000 से ज़्यादा डिलीवरियाँ अपने हाथ से करवाई हैं, तो मैं देखती हूँ माँ की दुर्भाग्य से मैं माँ तो बन नहीं पाई, पर उनका दर्द मैंने देखा है। जब बच्चा पैदा हो गया, अगर माँ 1 मीटर कपड़े से उसको लिपेटती नहीं है, दूध नहीं पिलाती है, तो क्या बच्चा जिएगा? उसी टाइम ख़त्म है। और जब बच्चा साल तक है, उसको कोई पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। माँ की गोद ही उसके लिए पूरी दुनिया है। 10 साल का हो गया, 15 का हो गया, वो थोड़ा फिर आ गया ज़माने में। जब वो 17 साल 18 साल की उम्र में हो गया, 20 साल की उम्र में हो गया, आजकल तो छोटे 10-12 साल के बच्चे तो माँ की गालियाँ निकालते हैं। इसको स्टॉप करना है। अगर मैं तो यही मैसेज दे रही हूँ लोगों को कि जो माँ के नाम से गालियाँ निकालता है वो भगवान की पूजा करने योग्य नहीं है। वो उस माँ का बच्चा ही नहीं है। हाँ, भगवान सबसे पहले नहीं, वो उस माँ का ही बच्चा नहीं है। तो ये माँ की गालियाँ जो है ये समाज के लिए एक काला धब्बा है और संस्कार हाँ जी, संस्कार के लिए ये बहुत दुर्बल चीज आ गई है। ये दुर्भाग्य है। हाँ जी, दुर्भाग्य है। तो इस चीज को हम कम से कम बाकी जगह से नहीं, अपने चंबा से निकाल दें गालियाँ, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक है, आपका नाम? लीला ठाकुर। आप कहाँ से हैं? मैं अब तो भद्रम मैं आप हॉस्पिटल से रिटायर्ड है? हाँ जी, चूड़ी CSC से रिटायर्ड हूँ मैं ना। अच्छा, आप नर्स थे? हाँ जी, सुपरवाइजर थी। ठीक है, सुपरवाइजर आपका ये। इस पे हम पूरी एक वो बनाएंगे। हाँ जी, तो मुहिम चलाएंगे ये। हाँ जी, हाँ जी। मैं रोज कोई मेरे सामने गाली निकालता है, छोटा बड़ा, मैं उसको उसी टाइम टोक देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मेरे कहने से एक बंदा भी खुद सोचेगा रात को और बोलेगा कि वो मैडम ठीक कह रही थी, तो वो सुधार होगा, तो मैं अपनी माँ का ऋण चुका पाऊंगी। हम ये जरूर प्रयास करेंगे इस चीज़ का। थैंक यू सर। दिल को छू जाने वाली इस वीडियो का आप तक पहुंचाने का प्रयास यही था कि आज का युवा जो कहीं ना कहीं गालियों का प्रयोग करता है, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है, सो आपसे गुजारिश है कि हम इन शब्दों का प्रयोग कम से कम करें और बेहतर होगा अगर हम ना ही करें, क्योंकि जब हम गालियाँ गलौज करते हैं और अपनी माँ बहनों के बारे में बोलते हैं तो हमारी माँ और बहनों का अपमान करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग अपनी जीवन शैली से बिल्कुल हटा दें, ताकि हम अपनी माँ और बहन को इस कदर अपमानित ना करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में लाने वाली जो जननी है वो हमारी माँ है। और जब हम माँ के लिए ऐसे अपशब्द यूज़ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं माँ का निरादर है, माँ का अपमान है। धन्यवाद।